हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है और हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है इसका, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को बताने से पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग ग्रेविटेशन को समझेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एप्पल। सिंपल बात है, जब न्यूटन महोदय ने क्या किया था, कोई भी जो एप्पल का ये ट्री था, ठीक है, एप्पल का ट्री था और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो रेस्ट कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एप्पल नीचे की ओर गिरा, ठीक है, नीचे को गिरा और बेचारे रेस्ट कर रहे थे और रेस्ट करे तो उनको सर को लगा तो फिर वो चकरा गए। कैसे ये जो फ्रूट जो है, एप्पल का फ्रूट जो है वो कैसे नीचे को गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल कि जब कोई भी और दूसरा एग्जांपल ये कि जब कोई भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो हमेशा ऊपर सिक्स लगाता है, ऊपर की ओर सिक्स लगाता है तो बॉल तो ऊपर की ओर जाता है लेकिन नीचे के क्यों आ जाता है। ये बहुत सारी धारणाएं हैं जो इसमें चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद ये भी माना जाता था कि हमारे जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स में जैसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका सन हो गया, सन के अराउंड क्या करता है आपका अर्थ इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। और ये जो अर्थ दिख रहा है, अर्थ के अराउंड कौन, आपका मून, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ये कैसे एक दूसरे के राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बार बार, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसको, ग्रेविटेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि सन क्या होता है, एक प्रकार का, इसमें एक प्रकार का मास प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मास। और क्या होता है आपका दूसरा जो अर्थ में भी क्या प्रेजेंट है, आपका मास प्रेजेंट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अट्रैक्ट कर मास है, इस कारण से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो मून जो होता है, किसको, मून और जो अर्थ, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अर्थ का जो मास है मून के कंपेयर में ज़्यादा है और सन का मास अर्थ के कंपेयर में ज़्यादा है। इस कारण से हमेशा इसके राउंड टू राउंड चक्कर लगाता रहता है और जो अर्थ जो रहता है उसके राउंड टू राउंड मून अपना चक्कर लगाता रहता है। तो आप सबको शायद क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, तो बोला गया इसमें ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। क्या चीज दिख रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अट्रैक्शंस टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बोला गया अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, कोई भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मतलब ग्रेविटेशन जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। मतलब उसको एक प्रकार का अट्रैक्शन खींच के रखता है। तो देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल बोला गया इसमें, जैसे इसमें एग्जांपल बोला गया है। तो एग्जांपल में है कि जैसे हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये क्या रखा है, अपने पास दो मैग्नेट रखा है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर रहा है, जब पास में ला रहा है तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आपका मास प्रेजेंट है। चलो एक मैग्नेट है तो दोनों को एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इस मैग्नेट का डिस्टेंस क्या हो, आपका डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, दूर रख दिया जाए, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये जो आपको जो व्यक्ति जो खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, आपका अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखो ये अगर छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ेगा ऊपर से, तो किधर अट्रैक्ट होगा, ये नीचे की ओर। क्यों, ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो आपका ये अर्थ जो दिख रहा है ये तो सबसे बड़ा मैग्नेट है ना, तो ऊपर की ओर दोनों को अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे कि इधर ज़्यादा जो दिख रहा है ना, ये अर्थ, उस तरफ अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके पास बड़ा मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट मतलब ये आपका अर्थ, ठीक है, अर्थ है और बहुत छोटे छोटे मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गए, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, उधर आना पसंद करेंगे कि जो जिधर कम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर आना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों
इधर से छूट जाएंगे तो हमेशा किधर आके गिरेंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। तो इससे आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें अगर मास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आपका, मास, ठीक है, मास प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशन के बाद अब देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया, इसमें एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस फर्स्ट, और उसमें जो एक प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है। मान लो सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास क्या है हमारे पास m, इसको m1 और इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है, m2 मान लेते हैं। तो दोनों में जो एक प्रकार का कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों की तरफ, ठीक। सपोज हमारे पास m1 और m2 क्या है आपका, दो ऑब्जेक्ट है और उसमें क्या हो, एक प्रकार का फोर्स उसको क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्ट कर रहा है दोनों को, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसमें मास प्रेजेंट है। और उसमें बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सपोज ये F प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका m1 m2, ठीक है, मतलब दोनों के मास पर क्या है आपका, प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो अप्लाई होने वाला जो फोर्स है उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम टू सेम यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होता है उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/r², क्योंकि इसको मान लेते हैं हम ये डिस्टेंस है, तो ठीक है। अगर दोनों को हम लोग एक साथ, हालांकि देखने में क्या आपका इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और दोनों को जब एक साथ लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स m1 m2 अपान क्या हो जाएगा r², ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रकार का कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्या लेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, फिर किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे, जैसे कि F, अब मान लो इसको इक्वल करना है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोपोर्शनल को जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है, अब इसको हम इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन जो दिख रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। तो जब इसको हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, F = G m1 m2 अपान r², ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि G जो होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है UGC का मतलब कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, यूजीसी का मतलब कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका G, ठीक है, यही आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज आप सबको यहाँ तक का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसका यूनिट कैसे आया, मतलब ये जो दिख रहा है न्यूटन मीटर kg², ये कैसे आया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। अगर F = G m1 m2 मान क्या हो गया आपका r² दिख रहा है। अब यहाँ से देखो m1 m2 यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ये इधर से ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा आपका F × r² अपान m1 m2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा G, ठीक है। तो जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या आपका न्यूटन है, और जैसे कि r मतलब इसका क्या डिस्टेंस है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो
ये है ना m1 m2, तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 टू ऑब्जेक्ट है ना, तो m1 m2 क्या हो जाएगा स्क्वायर, kg स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जैसे कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है किसी भी चीज़ में, क्या होता है डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका F1/r²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिस्टेंस अगर बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि सभी फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, हालांकि इसका रेंज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो ये आपका रहेगा, और आप लोग देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे कि देखो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये वाला पोर्शन कहाँ पे, ये मान लो आपका अर्थ है, ये आपका सेंट्रल है, और ये आपका इक्वेटर, और ये आपका पोल है। ठीक है, पोल, और ये आपका कौन सा है, इक्वेटर्स। ठीक है, तो अगर देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक से, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस देखे बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। इसी कारण से जो पोल वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इक्वेटर्स में देखें, ठीक है, इक्वेटर्स में देखें यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं ये बता रहा था इन सब के बारे में। तो जैसे कि अगर हम लोग किसी का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो उसमें जो फोर्स का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होते जाता है। सिंपल हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक से रखें। ठीक है, मान लो यहाँ से सपोज कितना है 3 मीटर है, तो इसका मैग्नेटिक पावर थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन अगर इसको और बढ़ा दी जाए 3 से कितना आपका 10 कर दी जाए, तो इसका मैग्नेटिक पावर कितना हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से बोल सकते हैं जैसे कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच का, तो क्या होगा, जो इसमें जो अप्लाई होने वाला फोर्स है उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, बहुत ही कम होते जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।